हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल यूपीपीएससी में। दोस्तों, आज हो गई है 7 जून और अब आपका जो वीडियो री एग्जाम है उसमें लगभग 20 से 19 दिन की जो है वो बचे हुए हैं दिन। तो इन बचे हुए दिन में आप लोग कैसे अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 15 दिन का जो प्लान लेकर आए हैं कि आप लोग लास्ट जो 15 दिन है स्टार्टिंग में और बाकी जो 20 तारीख के बाद जो आपका प्लान रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, लास्ट के 15 दिनों में हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग को पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की ये फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड कर लीजिए। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पिछली बार जब 2018 का वीडियो री एग्जाम हुआ था तो मैं कुछ नहीं पढ़ के गया था। सिर्फ मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और उसके बाद मैंने सिर्फ एग्जाम देने गया था। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि जीएस में मेरे 35 थे और रीजनिंग में मेरे कुछ 25 के करीब हो गए थे, वो मेरा गलत हो गया था। लेकिन हिंदी में मेरे 42 नंबर थे। मतलब कि वो ऐसी थे जब हम मतलब ग्रेजुएशन के बाद सीधे कंपटीशन में उतर रहे थे। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की। आप लोग हिंदी में काफी घबराहट है कि हिंदी साहित्य याद नहीं हो रहा है, पत्र लेखन याद नहीं हो रहा है, रस छंद अलंकार याद नहीं हो रहा है। तो मेरी बात आप लोग सुनिए कि रस छंद अलंकार, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य और रचनाकार और रचना से ये इन 4 टॉपिक से आपके सिर्फ मात्र 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। ये आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग इनके पीछे भागेंगे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इनको ना पढ़िए, देखिए इतना पढ़िए जो आपका काम चल जाए, बस आपको काम चलने का है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये 4 टॉपिक हैं इसके छोटे छोटे मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो मैं ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप की जो लिंक रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहां से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। पीडीएफ है, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं। ये 4 टॉपिक आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करें कि आपको ध्यान कहाँ देना है, किन टॉपिक पे आपको ध्यान देखना है। देखिए, सबसे पहले जो फेवरेट टॉपिक रहता है यूपी ट्रिपल एससी का वो है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला को अच्छे से आप लोग कर लीजिए। वर्णमाला और विराम चिन्ह से करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्तनी शुद्धि पे ध्यान करेंगे कि वर्तनी शुद्धि से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे वर्तनी शुद्धि से, ठीक है। वाक्य अशुद्ध, शुद्ध से अशुद्ध करना, अशुद्ध से शुद्ध करना, 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो ये जो 3 टॉपिक से करीब करीब आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 8 भी हो सकते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए, ये ही 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे आप लोग 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मुहावरे लोकोक्ति से आपके 2 क्वेश्चन निश्चित हैं, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे मुहावरे लोकोक्ति से। समास, समास से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांशों के लिए 1 शब्द। देखिए, जो इधर वाले जो टॉपिक है, मतलब कि जो लास्ट में जैसे पत्र लेखन, इनको छोड़ दीजिए आप लोग, इन पे ज्यादा फोकस मत करिए। फोकस कहाँ करना है आपको? वर्तनी शुद्धि पे करना है, जहां आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वर्तनी शुद्धि को आप लोग लिख लिख कर याद करिए, ठीक है। जैसे क्या करिए, जैसे आप लोग वर्तनी शुद्धि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोग अशुद्ध मत देखिए, जो अशुद्ध वाले होते हैं उनको मत देखिए, जितने शुद्ध वाले एक बार नजरों में जरूर देख लीजिए कि इसको ऐसे लिखा जाता है, एक बार लिख के देख लीजिए उनको। जब आप लोग लिख के देख लेंगे तो वहां पर आएगा, तो आपको आप लोग एलिमिनेट आराम से कर लेंगे कि ये तो शुद्ध होगा ही होगा, ठीक है। तो वर्तनी शुद्धि तो अच्छे से करना है, समास आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक। उसके बाद विलोम शब्द, बहुत ही छोटा टॉपिक है, 1 दिन में पूरा हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इन 15 दिनों में आप लोग बांट लीजिए, जैसे कि 1 दिन आपको विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, मुहावरे लोकोक्ति, ठीक है, अनेक अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये सब आपको 4 टॉपिक 1 दिन में खत्म कर लेने हैं। कि मतलब आज मेरे को विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ठीक है, और समास,
और मुहावरे लोगोक्ति, ये जो 4 टॉपिक है इनको एक दिन में खत्म करना है। मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी खत्म करिए। देखिए संधि में बहुत दिक्कत आती है कि संधि को आपको कैसे करना। कोई भी यूट्यूब पर लेक्चर होगा, ठीक है, कोई भी अच्छे अच्छे यहाँ पर टीचर हैं यूट्यूब पर, संधि डालिए, संधि से रिलेटेड जितने भी नियम है एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो संधि से अगर 2 से 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपकी संधि से गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट उठाइए, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस सेट है, जैसे ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है वीडियो का, जिसमें आपको क्या करना है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लिया आपने, ठीक है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन किए और 50 में आपके 30 सही हो रहे हैं। मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूं कि आपके 30 सही हो रहे हैं और 20 गलत हो रहे हैं, या 20 आपने अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है। तो आपको क्या करिए, जो अटेम्प्ट नहीं किए और जो आपके गलत हो रहे हैं उनको एक उसमें लिख लीजिए कि ये हमारा गलत हुआ, ये टॉपिक से, जैसे पर्यायवाची से गलत हुआ तो पर्यायवाची, और उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यही करना और लिख लिख के याद करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एकदम आपको घोट के पी जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे बाहर आपको मैं ये बता रहा हूं कि हिंदी में अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपके वही होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। 25 से 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लोग घोट के पी जाओ, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीएस की। देखिए सभी को दिक्कत आ रही है जीएस में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीएस में जो पोर्शन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, जैसे यूपी जीके, कम से कम 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप लोग यूपी जीके को अच्छे से कर लीजिए। मैंने यूपी जीके की वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग मेरे नोट्स चाहते हैं, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स हैं, 10 से 12 पेज में है, उतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यूपी जीके के बाद करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, और करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जनवरी से लेकर मई तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब यहां पर बात हम कर लेते हैं यूपी जीके से कितने क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से, तो करीब से 18 से 20 क्वेश्चन आपके लगभग आपके 18 से 20 क्वेश्चन यूपी जीके और करंट अफेयर्स से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संविधान। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक होता है, यह सब्जेक्ट बहुत ही सरल है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो संविधान को आप लोग चाहें तो लूसेंट से पढ़ लीजिए, अगर आप लोग लूसेंट से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरे कुछ नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, उतना आप लोग पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखने। और लूसेंट में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्रारूप समिति, जैसे कि संविधान सभा हो गई, ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं 4-5 वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहां से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर से आपके लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए आप लोग कंप्यूटर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, देखो एक तो लूसेंट में पीछे कंप्यूटर दिया है, उसको एक बार पूरा पढ़ जाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, और जितने भी जैसे HTTP का फुल फॉर्म, ठीक है, www. इसका आविष्कारक कौन है, ठीक है, इसके फुल फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप लोग इतना घबराइए नहीं कंप्यूटर के लिए कि आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं किताबें लेके, इतना टफ नहीं आएगा, सिंपल सी कंप्यूटर आएगी, इतना टफ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, यूपी जीके कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, और कंप्यूटर कर लिया, और संविधान कर लिया, 4 टॉपिक कर लिए। 4 से आपके करीब 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके इन 4 सब्जेक्ट से आ रहे हैं, मतलब आधा जो सिलेबस है वो आपका यहाँ से आ रहा है। उसके बाद अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और तो स्टैटिक जीके को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक जीके में, क्या क्या पढ़ना है, दिवस पढ़ना है, ठीक है, और जितने भी मुख्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वो पढ़ना है, ठीक है, और अनुसंधान केंद्र पढ़ने हैं। 3 से 4-5 क्वेश्चन यहीं से आपके सीधे सीधे मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी है, जैसे कि आप लोग चोटियां पढ़ लीजिए, पर्वत चोटियां हो गई, पहाड़ी हो गया, नदियां हो गई, उसकी कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से निकलती, कौन सी सीमा निकलती, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे ज्यादा इनकी औकात ही नहीं पूछने की।
ठीक है। यूपीएससी जो है वो उनके वही चीज है कि वही चीज घिसे पिटी के करके करेंगे। और जो यूपीपीएससी या यूपीपीसीएल या यूपी कांस्टेबल के जो जीएस के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपके अगर उससे आएंगे क्वेश्चन तो आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर ले हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन अगर आते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे आपके आधुनिक भारत से आएंगे। आधुनिक भारत से करीब तीन क्वेश्चन आधुनिक भारत से आएंगे और बाकी 3 क्वेश्चन आपके मेडिवल और एंशिएंट से आएंगे। तो 3 क्वेश्चन के लिए आप लोग सिर्फ एंशिएंट इंडिया और मेडिवल को मत पढ़िए। अगर पढ़ना भी है एंशिएंट और मेडिवल तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक काल हो गया, ये सिर्फ लूसेंट से पढ़ना है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री लूसेंट से पढ़ना, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अथाह है, आप लोग भूल जाएंगे, कुछ भी मतलब याद नहीं रहेगा आपको। या आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे एशियंट और मेडिवल के, उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे हमारे हिंदी हो गया, जीएस हो गया। जीएस का हमने बता दिया। अब आपको क्या करना है, एक टेस्ट पेपर लेना, कोई भी टो सीरीज ले लीजिए, घटना चक्र की, चाहे चक्ष की लीजिए, किसकी भी ले लीजिए। ठीक है, जो भी आप लोग लगा रहे हैं वो ले लीजिए और सेक्शन वाइज करिए। ठीक है, हिंदी का हमने बता दिया था कि जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब आप लोग जब जीएस का लगाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि आपको किस जगह से गलती हो रही है। जैसे हिस्ट्री से गलती हो रही है तो हिस्ट्री का एक बार देख लेंगे। ठीक है, और आपका ज्योग्राफी से गलती हो रही है तो ज्योग्राफी से देख लेंगे। तो इससे आपका जो होगा सिलेबस जितना भी होगा वो बहुत ही कम समय में आपका तैयार हो जाएगा। 15 दिन में आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, एक पेपर लगाइए और 15 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए सभी को दिक्कत आ रही, किसी किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग थोड़ी सी कम अच्छी होती है और किसी की बिल्कुल नहीं अच्छी, जिसके भी 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 35, किसी के 40, किसी के 45, ऐसे करके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो रीजनिंग में हम ये करें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, 2 टॉपिक सीरीज वाला हो गया। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, जैसे कि भाग को गुणा कर देते हैं, गुणा को भाग कर देते हैं, ये। ठीक है, और मैंने ये चीज देखी है कि लोग पता किसके पीछे भाग रहे हैं, पजल के पीछे भाग रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के पीछे भाग रहे हैं। पढ़िए, उनको पढ़िए, लेकिन ज्यादा फोकस इधर रखिए। ठीक है, जैसे फिगर काउंटिंग वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग लिख के ले लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिलोगिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एनोलॉजी टेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन आएगा। एक आपका लुप्त संख्या, जो लुप्त संख्या होती है, जैसे इसमें दे दिया, कोई त्रिभुज में दे दिया या आयत में दे दिया, ऐसे करके। ठीक है, उसमें ऐसे करके पूछ लिया कि इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी, ऐसी संख्या है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका मिरर से आएगा। ठीक है, और पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आएंगे करीब। उसके बाद डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से मिलेगा। जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस देखो आपको कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई बुक है जैसे कि ये मान लीजिए, ये आपके पास बुक होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन मत लगाइए। देखिए सारे क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपका सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग पे ही रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि हर टॉपिक, हर जो भी टॉपिक है उसके 2-2 टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिए। जैसे फर्स्ट टाइप है तो उसके 2 क्वेश्चन लगा लीजिए, सेकंड टाइप है उसके 2 क्वेश्चन लगा लीजिए। ऐसे करके लगाएंगे तो आपका जो रीजनिंग है पूरा रिवाइज हो जाएगा, 15 दिन के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। इसका भी एक आपको टेस्ट पेपर लगाना है। ठीक है, रीजनिंग का। इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उसको एक बार देख लीजिए, उन क्वेश्चनों को लगा लीजिए, जिससे कि आपके रीजनिंग में 35 से, जिनके 25 से 30 है उनके 35 बढ़ जाएंगे, जिनके 40 आ रहे हैं उनके 45 बढ़ जाएंगे, जिनके 45 आ रहे हैं उनके 50 है, 48 जो भी है, उनको तो करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में हमने कुछ चीजें बताई आपको, आई होप आप लोग उसको अच्छे तरीके से करेंगे। और मेरा मानना है कि अब वीडियो री एग्जाम आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक उम्मीद है आप लोगों के लिए कि आप लोग
एक नौकरी पा सकें। देखिए बेरोजगारी का मतलब यही है कि एक माथे पे लिख जाता है ना बेरोजगारी शब्द, जब लिख जाता है तो फिर आने वाले और कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए आप लोग ये जॉब जो है बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और उसके बाद जैसे ही वीडियो री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम लोग RO पे फुल फोकस होकर तैयारी करेंगे। देखिए अब ये नहीं कि आपका एक एग्जाम निकल गया अब आप लोग आराम से बैठे, नहीं, फिर आपको उससे ऊंचे पद पे जाना है, मतलब कि RO पे, ठीक है। तो आप लोग फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।